नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास कि इफ 60 वीमेन स्पिन 48 kg ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 hours डेली, हाउ मच कॉटन विल 30 वीमेन स्पिन बाय वर्किंग 12 hours डेली। यानी कि अगर 60 वीमेन हमारे पास स्पिन करती हैं कॉटन को 48 kg ऑफ कॉटन को, तो हमें ये बताना है कि कितना कॉटन स्पिन कर लेंगे अगर वीमेंस हमारे पास क्या रह जाएं, 30 रह जाएं, और वो डेली वर्किंग कितने आवर्स करें, 12 आवर्स वर्किंग करें। तो हमारे पास तीन क्वांटिटीज थी, वेट, वीमेंस एंड आवर्स। हमने फाइंड करना था वेट, यानी कि हाउ मच कॉटन, कितना कॉटन होगा। ठीक है, तो वेट जो अननोन क्वांटिटी जिसको हमने फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करने वाली क्वांटिटी को एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखेंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी बताया गया। तो सबसे पहले देखिएगा हमारे पास जो क्वेश्चन के पहले हिस्सा के अंदर तीन क्वांटिटीज गिवन है, 60 वीमेंस, 48 kg ऑफ कॉटन एंड टाइम 8 आवर्स। तो मैंने क्या किया, इन तीनों क्वांटिटीज को पुट आउट कर दिया। वेट कितना था, 48 kg, और वीमेन 60, और टाइम हमारे पास क्या था, 8 आवर्स था। नेक्स्ट वो कहता है हाउ मच कॉटन, हाउ मच हमने लेट कर लिया कि वो क्या है, x है। तो वीमेंस हमारे पास कहता है 30 वीमेंस वर्किंग करती हैं 12 आवर्स डेली। तो सबसे पहले जो अननोन क्वांटिटी वाले था उसके साथ हम क्या करेंगे, अपवर्ड एरो साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इसको कंपेयर करते हैं वीमेंस के साथ। अगर 60 वीमेंस वर्किंग करती हैं तो वो कितना कॉटन स्पिन कर लेती हैं, 48 kg। अगर 30 वीमेंस वर्किंग करें, यानी कि वीमेंस की तादाद कम हो जाए, 60 से 30 रह जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि उनकी जो क्वांटिटी ऑफ कॉटन होगी जिसको वो स्पिन कर रही हैं वो भी कम हो जाएगी। अब वीमेंस ऊपर से नीचे कम हो रही हैं, तो जो हमारे पास वेट होगा उसका कॉटन का वो भी क्या हो जाए, कम, यानी कि कम कॉटन को स्पिन करेंगे। अब दोनों क्वांटिटीज डिक्रीज हो रही हैं, यानी कि सेम बिहेवियर शो कर रही हैं, तो इसका मतलब ये होगा इनके दरमियान में जो रिलेशन आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन के लिए हम एरो हेड जो यूज करेंगे वो अपवर्ड आ जाएगा। अब हम वेट को आवर्स के साथ पेयर करते हैं, तो देखिएगा जब 8 आवर्स डेली वर्किंग होगी तो 48 kg वेट को स्पिन कर लेंगे। अगर 12 आवर्स डेली वर्किंग हो तो जो स्पिनिंग होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, यानी कि ज्यादा वक्त काम करेंगे तो जो स्पिनिंग भी होगी वो भी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि दोनों क्वांटिटीज ऊपर से नीचे अगर गौर करें तो दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज कर रही हैं। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन के लिए एरो हेड जो लगाएंगे वो अपवर्ड लगाएंगे। सेम वही कि जो हेड की तरफ वैल्यू आनी है वो वैल्यू हमेशा क्या लिखेंगे, वो वैल्यू नीचे लिखेंगे, जो हेड की तरफ वैल्यू आएगी। यहाँ पहले वाली क्वांटिटी वेट के अंदर 48 हेड की तरफ है, ये नीचे आ जाएगा। वीमेंस के अंदर 60 हेड की तरफ है, ये नीचे आ जाएगा, और आवर्स के अंदर 8 हेड की तरफ है, ये नीचे आ जाएगा। तो हम इसको राइट आउट करते हैं। तो सबसे पहले जो अननोन क्वांटिटी है ये आ जाएगा आपके पास x/48 इज इक्वल टू का साइन। उसके बाद वीमेंस के लिए आ जाएगा आपके पास 30/60 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा आपके पास 12/8। क्या, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 30/60 मल्टीप्लाई बाय 12/8, और मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा 48 उधर डिवाइड हो रहा था तो इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। कटिंग करते हैं, 30 1 30 30 2 60 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 1 8 और 8 6 48, 2 1 2 एंड 2 6 12। तो हमारे पास क्या बच गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36। अब ये 36 क्या था हमारे पास, केजी था, 36 kg वेट था हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, इफ द प्राइस ऑफ अ कारपेट 8 मीटर लॉन्ग 3 मीटर वाइड इज 6288, what will be the price of 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड कारपेट। हमारे पास तीन क्वांटिटीज गिवन है, हमारे पास प्राइस दी हुई है, लेंथ और विड्थ दी हुई है कारपेट की। तो वो कहता है कि हमारे पास अगर एक कारपेट हो जिसके लेंथ 8 मीटर और 3 मीटर विड्थ हो तो उसकी प्राइस हमारे पास क्या आ जाती है, 6288 रुपीज़। तो ये पहला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन का, हम इसको राइट करते हैं। तीनों क्वांटिटीज के लिए हमने फाइंड क्या करना था, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड कारपेट। तो ये हमने फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या किया, जो फाइंड करना था प्राइस थी, तो प्राइस को एक्सट्रीम लेफ्ट पे राइट आउट कर लिया। राइट आउट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट था कि हमने क्वांटिटीज को राइट आउट करना है। ठीक है, तो पहले पार्ट में जो क्वांटिटी थी उसको पहले राइट करेंगे, जो दूसरे पार्ट के अंदर क्वांटिटी था उनको बाद में राइट करेंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट के अंदर हमारे पास जो प्राइस थी वो थी 6288 रुपीज़, और जो हमारे पास लेंथ थी वो 8 मीटर और जो विड्थ थी वो 3 मीटर थी। दूसरे में हमें कहता है 12 मीटर लेंथ है और विड्थ क्या है 6 मीटर है, जबकि हमने फाइंड आउट करना था उसकी प्राइस क्या है। तो प्राइस को हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि प्राइस हमारे पास x रुपीज आती है। अब हम एरोस लगाते हैं। तो सबसे पहले जो अननोन क्वांटिटी थी उसके लिए एरोस क्या लगाना है हमने, सबसे पहले जिसको हमने फाइंड आउट करना है उसके लिए एरो हमेशा
अपवर्ड आएगा जैसे कि हम यूज़ कर रहे थे। अब हम इसको लेंथ के साथ कंपेयर करते हैं। देखिए अगर हमारे पास एक कारपेट है, उसकी लेंथ हमारे पास 8 मीटर है, तो उसकी प्राइस क्या है 6288 रुपीज़। लेकिन अगर लेंथ हमारे पास क्या हो जाए उसकी 12, अब लेंथ ज़्यादा हो गई है तो इसका मतलब प्राइस भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब लेंथ ऊपर से नीचे, ये वाली क्वांटिटी ऊपर से नीचे ज़्यादा हो रही है, और अब जब हमने कंपेयर किया तो ये वाली क्वांटिटी भी ऊपर से नीचे ज़्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू लेंथ। तो इसका मतलब दोनों के दरम्यान में जो रिलेशन होगा वो डायरेक्ट होगा, तो हम एरोज क्या लगाएंगे, अपवर्ड लगाएंगे। इसी तरह हम विड्थ के लिए इसको कंपेयर करते हैं। अगर विड्थ हमारे पास 3 मीटर्स आ जाती है तो इसका मतलब प्राइस हमारे पास क्या है तब 6288 रुपीज़। लेकिन अगर विड्थ ज़्यादा हो जाए यानी कि 6 मीटर हो जाए तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगी। विड्थ बढ़ने से प्राइस भी बढ़ जाएगी। दोनों क्वांटिटीज़ इंक्रीज कर रही हैं तो इसका रिलेशन भी क्या आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ जाएगा। इसको एरो भी अपवर्ड लगाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने इस प्रॉब्लम को नेक्स्ट सोल्व कैसे करना है। तो राइट आउट करते हैं वही प्रोसीजर कि जो एरो हेड की तरफ वैल्यू आ जाएगी उसको क्या लिखेंगे, हम नीचे राइट आउट करेंगे। तो उसको लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये आ जाएगा आपके पास f डिवाइडेड बाय 6288 रुपीज़ इज इक्वल टू, तो ये आपके पास आ जाएगा 12/8 मल्टीप्लाई बाय 6/3। कटिंग कर लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 12/8 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3। तो ये डिवाइड हो रहा था, इधर आकर ये हमारे पास क्वांटिटी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब कटिंग कर लें। 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 4 8, 4 1 4 एंड 4 3 12। तो हमारे पास जो क्वांटिटी आ गई वो आ गई 3 मल्टीप्लाई बाय 6288 which is equal to 18,864 rupees. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इफ 15 लेबर्स अर्न 67,500 इन 9 days, हाउ मच मनी विल 10 लेबर्स अर्न इन 12 days। तो पहले हिस्से के अंदर हमारे पास 15 लेबर 67,500 इनकम और 9 डेज गिवन है। तो हमने क्या किया, फाइंड करना है हो मच मनी, यानी कि इनकम फाइंड आउट करनी है। तो इनकम को हमने एक्सट्रीम लेफ्ट में राइट आउट कर लिया। तो पहली इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या था, इनकम थी 67,500, लेबर्स 15 थे और डेज हमारे पास 9 थे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर देखिएगा हमारे पास 10 लेबर्स हैं और 12 डेज हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कितनी इनकम है उनकी, हो मच दे विल अर्न। तो हमने उसको लेट कर लिया, वो हमारे पास क्या है, एक्स है। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ एरोज लगाने हैं। तो सबसे पहले जो एरोज लगाने का मेथड था वो सिमिलर वही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया, ठीक है। तो सबसे पहला जो इनकम था, जो अननोन जिसके अंदर हमने लेट किया, उसको हम क्या करेंगे, अपवर्ड एरोज लगाएंगे। अब इसको क्या करते हैं, लेबर्स के साथ कंपेयर करते हैं। जब लेबर्स के साथ कंपेयर करेंगे, देखिएगा 12 लेबर्स अगर वर्किंग करते हैं तो वो कितना 67,500 रुपीज़ क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। अगर लेबर्स की क्वांटिटी कम हो जाए, जैसे 10 बैच हैं तो 10 लेबर्स तो कम कमाएंगे, सारी बात है। ज़्यादा लेबर से तो ज़्यादा कमा रहे हैं, कम लेबर से तो वो कम कमाएंगे। तो यहाँ से देखा जाए कि ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेट कर रही हैं, यानी कि लेबर्स इंक्रीज करते हैं तो इनकम भी इंक्रीज करेगी, अगर लेबर्स डिक्रीज कर रहे हैं तो इनकम भी डिक्रीज होगी। तो यहाँ से दोनों के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो एरोज क्या आएगा, अपवर्ड एरो लगेगा। नेक्स्ट देखिएगा डेज के साथ कंपेयर करते हैं। अगर 9 डेज वर्किंग होगी तो इनकम क्या होगी, हमारे पास 60,000। अगर 12 डेज होगी तो वो इनकम भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा दिन काम करेंगे तो ज़्यादा अर्निंग होगी, कम डेज वर्किंग होगी तो कम अर्निंग होगी। तो ये भी क्या है, डायरेक्टली रिलेट करें। तो यहाँ भी जो रिलेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्टली। तो एरोज क्या आ जाएंगे, अपवर्ड। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स ओवर 67,500 रुपीज़ इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 10 ओवर 15 मल्टीप्लाई बाई, ये आ जाएगा 12 ओवर 9। अब हम क्या करते हैं, इसकी कटिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एक्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 10 ओवर 15 मल्टीप्लाई बाय 12 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 67,500। अब हम कटिंग करते हैं। 5 2 10, 5 3 15, 3 1 3, 3 4 12, उसके बाद 9 1 9, 9 7 63, 4 कैरी 9 5 45, हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 75
2 और 4 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 7500 विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा अब 60,000। तो ये आपके पास क्या थी, इनकम थी और ये रुपीज में थी, तो ये आ जाएगा रुपीज 60,000। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक की समझ आई होगी। किसी मसले की सूरत में नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।